खाना काबा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एतकाफ़ पाकिस्तान में कौन और कहां पर करवा रहा है? गोशा दरूद क्या है? लोगों को महंगे तरीन होटल्स की रिहाइशें और खाना क्यों फराहम किया जा रहा है, जानिए इस वीडियो में। कितने अफराद यहाँ पर एतकाफ़ पे बैठते हैं? इस दफ़ा 10,000 से ज़ायद अफराद ने रजिस्ट्रेशन हासिल की है, जिसमें कोई 50% के करीब ख़वातीन की तादाद है और इतने ही मर्द हैं जिन्होंने बाकायदा रजिस्ट्रेशन हासिल किया है। बच्चों का भी कोई एहतमाम है यहाँ पे? बच्चों का जो एतकाफ़ है वो नफली एतकाफ़ बैठते हैं, उनका भी तालीम और तरबियत का एक पूरा निज़ाम और माहौल यहाँ पर मुहैया किया जाता है। मिनहाजुल कुरान एक ऐसी मजहबी तहरीक है जो हर तबक़े फ़िक्र और हर उम्र के अफराद की तालीम और तरबियत का एहतमाम करती है। यहाँ पर कोई VIP एरिया नहीं है और कोई आम एरिया नहीं है। तमाम लोग एक जैसे माहौल के साथ एक जैसा खाना खाते हैं। इवन के हमारे सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी साहब और प्रेसिडेंट मिनहाजुल कुरान प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी साहब भी वही खाना खाते हैं जो यहाँ पर खाना पकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए एतकाफ़ स्पेसिफिक पर्सन्स को इजाज़त मिलती है, कोई भी यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? रजिस्ट्रेशन के लिए एक बाकायदा परफॉर्मा होता है जिसे फिल किया जाता है और एक पूरी यहाँ पर नज़म है जो अप्रूवल देती है एक मोतकिफ की रजिस्ट्रेशन का। हर एतकाफ़ की कोई ना कोई हदूद होती है कि आपने मस्जिद से बाहर नहीं जाना, आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोग फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ की हदूद क्या है? ये जो चार दीवारी है, चार दीवारी के अंदर का जो हल्का है वो सारा एतकाफ़ का है, तो वहाँ पर ये सारे सहूलत के साथ आ जा सकते हैं। जो नफली एतकाफ़ बैठते हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो मसनून एतकाफ़ बैठे हैं वो इस चार दीवारी के अंदर रहते हैं। सबसे अहम यहाँ पे कोई हल्का जिसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हों, वो कौन सा है? ये शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी के ख़ताब का हर वक्त इंतज़ार करते हैं कि वो उनका ख़ताब शुरू हो, ये हमतन गोश होकर उसका एक हरफ सुनते हैं। इस दफ़ा जो उनके ख़ताब का मौजू है वो बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ है कि खुदा को क्यों माने और मजहब को क्यों अपनाएं। ये बड़ा मुनफरद और बड़ा अछूता टॉपिक है। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान हज़ारवी साहब, मुफ्ती आज़म मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान, उनका फ़िक्र एक बहुत ही पुरमगज़ और बहुत ही ईमान फ़रोज़ और तालीम व तरबियत के एतबार से एक शानदार सेशन होता है। नमाज तरावी के बाद पाकिस्तान भर से जो मुमताज़ सनाख़ाने मुस्तफ़ा हैं, आलमी शोहरत याफ्ता जो सनाख़ाने मुस्तफ़ा हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर एक महफ़िल नात ख़ानी होती है। मेरे दाएं और बाएं जानिब ये जो कमरे आपको नज़र आ रहे हैं, ना तो किसी PC होटल के हैं और ना ये वारी होटल के हैं, बल्कि मिनहाजुल कुरान में जहां पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन एतकाफ़ मुनक़िद करवाया जाता है, ये वहां के कमरे हैं। इन कमरों के अंदर क्या हाल व हवाल है, किस तरह से लोग एतकाफ़ पे बैठे हुए हैं, कितने अफराद हैं और किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। किसी एक कमरे में हम चलते हैं, एम्बियंस है वो बेहतरीन है, किसी होटल की मानिंद। किसी भी कमरे में चला जाऊँ तो तकरीबन 25-30 बंदों का यहाँ पे इंतज़ाम हुआ है, उनकी सोने का, उनके रहने का। गोशा दरूद में हम इस वक्त आ चुके हैं। नाज़रीन को भी बताइए गोशा दरूद में होता क्या है और ये मुनफरिद कैसे है? तहरीक मिनहाजुल कुरान का एक अहम शोबा है जिसे गोशा दरूद कहते हैं। 1 दिसंबर 2005 को इसका आगाज़ हुआ, तब से लेके आज तक वहाँ 10 दिन के लिए लोग आते हैं और वहाँ क़याम पजीर होते हैं। वो रोज़े में रहते हैं और दुरूद व सलाम में रहते हैं, हर वक्त दुरूद पढ़ते रहते हैं। आज तक जितना इस गोशा दरूद के चेन से दुरूद व सलाम पढ़ा गया है वो 6 खरब से ज़्यादा तादाद हो चुकी है। गिनते भी हैं? गिनते भी हैं। जितने भी गोशा नशीन है उन्होंने एक जुब्बे पहने हुए हैं वाइट कलर के और ऊपर लाल टोपी है। ये कोई ख़ास इनका लिबास है और ये ज़रूरी है? ये यूनिफॉर्म है, ये कि इंस्टीट्यूशन में आ गए हैं। क्या महसूस कर रहे हैं और कितनी मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 20,000 के करीब सरकार दो आलम वसल्लम पे दुरूद सलाम का हदिया पेश कर लिया। और दुरूद सलाम जब पढ़ते हैं तो एक अलग कैफियत होती है, एक रूहानियत होती है। कितनी तादाद में अभी तक माशाल्लाह ये 3-4 दिनों में आपने पढ़ लिया? 15,000 पढ़ लिए। अच्छा माशाल्लाह। ज़िक्र इलाही की प्रैक्टिस हो रही है और ये तसव्वुफ़ और वो जो एक सूफीज़म का जो एक कॉन्सेप्ट है वो देने के लिए इफ्तार पे जितने अफराद बैठे हैं उनकी एक प्रैक्टिस हो रही है।